फोन पे और गूगल पे भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन के फील्ड के दो सबसे बड़े नाम हैं। ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में होने वाले टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस का 86% प्रोसेस करते हैं और अब ये दोनों कंपनियां अपनी यूपीआई सर्विस का विस्तार भारत के बाहर भी करने वाले हैं। इन दोनों की यूपीआई ट्रांजैक्शन के फील्ड में इतनी बड़ी हिस्सेदारी ने, इन दोनों की इस डुओपोली ने एनपीसीआई, आरबीआई और भारत सरकार की नींद उड़ा रखी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए ये समझते हैं कि ये डुओपोली क्या होती है। जब किसी बिजनेस फील्ड में किसी एक कंपनी की हिस्सेदारी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने लगे और कॉम्पिटिटर्स के लिए कोई जगह ही ना बचे, तो इसे मोनोपोली कहते हैं। ठीक इसी तरह किसी बिजनेस फील्ड को कंट्रोल करने का काम एक की जगह दो कंपनियां मिलकर करने लगे तो इसे डुओपोली कहते हैं। फोन पे और गूगल पे की हिस्सेदारी भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के फील्ड में 86% तक पहुंचना इसी डुओपोली का एक उदाहरण है और ये आरबीआई, एनपीसीआई और भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है। इन दोनों की हिस्सेदारी अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस के फील्ड में इसी तरह बढ़ती रही तो ये बहुत जल्दी यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बिजनेस को पूरी तरह कंट्रोल करने लगेंगे और भारत सरकार के लिए इनको कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये दोनों विदेशी कंपनियां हैं और विदेशी कंपनियों के अकाउंट्स को वेरीफाई करना भारतीय एजेंसियों के लिए हमेशा एक मुश्किल काम होता है और अगर ऐसी विदेशी कंपनियों के ट्रांजैक्शंस पर कंट्रोल न रखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस खतरे को लेकर पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए उसने एनपीसीआई के सामने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एनपीसीआई को निर्देश दिया है कि वो इस फील्ड में दूसरे प्लेयर्स, खासकर भारतीय प्लेयर्स को बढ़ावा देना शुरू करे। इस विषय पर बनी एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस संबंध में चिंता जताते हुए घरेलू फिनटेक कंपनियों को बढ़ावा देने की बात कही है। एनपीसीआई ने इस संबंध में काम करना भी शुरू कर दिया है और अपने एग्जीक्यूटिव्स को फ्लिपकार्ट, क्रेड, अमेजॉन, फेम पे जैसे दूसरे फिनटेक कंपनियों के हेड से मिलकर उन्हें यूपीआई के फील्ड में और ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा है। इस तरह की मीटिंग से एनपीसीआई को यह समझने में भी सहायता मिलेगी कि इन कंपनियों को एनपीसीआई की तरफ से किस तरह की मदद की जरूरत है। इस तरह की किसी भी मोनोपोली या डुओपोली के खतरे को भांपते हुए एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस के फील्ड में किसी भी एक कंपनी की हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा 30% करने की दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया है और ऐसा करने की समय सीमा दिसंबर 2024 रखी गई है। पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें कई तरह की तकनीकी समस्याएं सामने आएंगी। आरबीआई ने एनपीसीआई को यह भी निर्देश दिया है कि वो नए और भारतीय यूपीआई प्लेयर्स को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करें कि वो अपने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बदले रिवॉर्ड्स दें ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ें और उसका इस्तेमाल करें। पर गूगल पे और फोन पे जैसी डीप पॉकेट्स वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सामने नए और उभरते हुए भारतीय फिनटेक कंपनियों का बिना किसी सरकारी मदद के टिक पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। एनपीसीआई इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसलिए इन कंपनियों को अलग अलग तरीके से बढ़ावा दे रही है। पेटीएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को यूपीआई ट्रांजैक्शंस के फील्ड में चैलेंज कर पा रही थी। पर पिछले दिनों पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हुई आरबीआई के एक्शन से पेटीएम की हिस्सेदारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस के फील्ड में कम हुई है और फोन पे और गूगल पे की हिस्सेदारी बढ़ी है। आने वाले दिनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एनपीसीआई, आरबीआई और भारत सरकार द्वारा उठाए गए अलग अलग कदमों से यूपीआई ट्रांजैक्शंस के फील्ड में इन दोनों कंपनी की डुओपोली खत्म हो पाती है या नहीं।